जनरल आसम मुनीर जो कभी DGISI थे, फिर कोर कमांडर रहे, उनकी एक प्रोफेशनल और ज़बरदस्त फ़ौजी कमांडर की शोहरत है। ज़ाहिर है जो बंदा DGISI बने या कोर कमांडर बने उसकी ऐसी ही शोहरत होती है, खा वो कोई भी हो। किसी के बारे में भी नहीं कहा जा सकता कि ये कोर कमांडर बना है, DGISI बना है, इतने अहम ओहदे पर पहुंचा है, तो उसकी प्रोफेशनलिज्म में किसी किस्म का शक है। आर्मी चीफ़ की तैनाती के हवाले से आसम मुनीर का नाम भी लिया जा रहा था और आजकल उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि वही जनरल बाजवा साहब के बाद आर्मी चीफ़ बनेंगे। उनको कुछ लोगों की तरफ से सर फहरिस्त रख लिया गया है। ये तो मीडिया का हुस्न करिश्मा साज है कि किस बंदे को उठाकर आसमान पर बिठा दें, और ये हमारा मीडिया ख़ुद नहीं करता, कहीं ना कहीं से इशारा किया जाता है, डिक्टेशन दी जाती है या प्लानिंग करके राय ख़ासा, एक बार फिर सुन लें, राय आमा नहीं, राय ख़ासा को हमवार किया जाता है। आसम मुनीर को कौन लोग प्रमोट करने वाले हैं जो उनको आर्मी चीफ़ देखना चाहते हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि जनरल आसम मुनीर आर्मी चीफ़ बन सकेंगे, क्योंकि उनके रास्ते की सबसे बड़ी दीवार मास्टर टाइल्स गुजरांवाले के मालिक का वो ख़त है जो पूरी दुनिया में तमाशे की तरह दिखाया जाता रहा, जिसमें इल्ज़ाम लगाया गया था कि वो कोर कमांडर गुजरांवाला थे, तो उनकी तरफ से मास्टर टाइल्स के मालिक से 90 करोड़ रुपए का भत्ता मांगा गया था। अल्लाह बेहतर जानता है कि इस बंदे ने सच बोला कि उससे जनरल साहब ने भत्ता मांगा था, रिश्वत मांगी थी, या फिर इसको भी किसी और से चाबी मिल रही थी और वो बंदा भी चाबी के ज़रिए चल रहा था, जनरल आसम मुनीर पर इल्ज़ाम लगा रहा था। कुछ दिनों तक ये मामला मीडिया में, ख़ुसूसी तौर पर सोशल मीडिया में छाया रहा। उसके बाद मास्टर टाइल्स के मालिक की तरफ से कहा गया कि ये मेरे नाम को इस्तेमाल करके ख़त लिखा गया है, मैंने ख़त नहीं लिखा। लेकिन उस वक्त तक बहुत सा पानी पुलों के नीचे से गुज़र चुका था। बहरहाल जनरल आसम मुनीर साहब अपने ओहदे पर बरकरार रहे और अब उनको आर्मी चीफ़ की दौड़ में न सिर्फ शामिल कर लिया गया है, बल्कि कुछ हलकों की तरफ से कहा जा रहा है कि वही आर्मी चीफ़ होंगे। ये फ़ाइनल फ़ैसला कर लिया गया है। लेकिन ये पाकिस्तान है, यहाँ पे सूरत हाल बदलते लम्हे लगते हैं, दिन भी नहीं लगते, महीने भी नहीं लगते। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या जनरल बाजवा साहब आर्मी चीफ़ के ओहदे से रिटायर हो रहे हैं, सुबकदोश हो रहे हैं, वो अपनी पोजीशन छोड़ रहे हैं, या फिर वो एक्सटेंशन लेने की ख्वाहिश रखते हैं। अगर वो एक्सटेंशन लेना चाहेंगे तो हमारे सियासतदान उनको ये एक्सटेंशन प्लेट में रख कर सर के बल जाते हुए उनके सपुर्द कर देंगे। कुछ हलकों की तरफ से ये सवाल उठाया जा रहा है कि जनरल साहब की रिटायरमेंट में 2-2.5 महीने रह गए हैं, लेकिन उनके एजाज़ में अभी तक कहीं से कोई फेयरवेल पार्टी का एहतमाम नहीं किया गया। लेकिन कुछ लोगों की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि आर्मी चीफ़ को जिस तरह से मुत्तहिदा अरब अमारात में एजाज़ दिया गया है, उसको आप फेयरवेल पार्टी के नाम से मौसूम कर सकते हैं। लेकिन ये मुत्तहिदा अरब अमारात में था। पाकिस्तान में जो कोरे हैं, जो आर्मी के बेसेस हैं, यूनिटें हैं, वहाँ पे जनरल बाजवा साहब की पजीराई के लिए या फेयरवेल के लिए किसी किस्म की पार्टी का अब तक कोई एहतमाम नहीं किया गया। जनरल साहब ने वाज़ेह तौर पर कहा था कि वो इस नवंबर में रिटायर हो जाएंगे, इस पर एतबार करना चाहिए। या फिर जनरल साहब ने यह भी कहा था कि उनका सियासत से कोई तल्लुक़ नहीं है। पूरी दुनिया जानती है कि उनका सियासत से तल्लुक़ नहीं है या नहीं है, तल्लुक़ है या नहीं है। बात फिर आ गई आसम मुनीर साहब पर, उनका आर्मी चीफ़ बनने का कोई चांस नज़र नहीं आता। मास्टर टाइल्स के मालिक शेख महमूद इकबाल की तरफ से वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को ख़त लिखा गया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मुझसे आसम मुनीर ने 90 करोड़ रुपए का भत्ता मांगा है। इस ख़त की बाज़ गज़ चाप बनकर, धमक बनकर
اور بالآخر پھر کڑک بن کر دنیا کے، پاکستان کے میڈیا کے اور آپ کے سامنے آنے والی ہے۔ جنرل عاصم منیر کے آرمی چیف بننے کی خبر اعزاز سید نے اڑائی ہے، اور ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ وہ حافظ قرآن ہیں۔ ان لوگوں کی نظر میں شاید حافظ قرآن کو 100 گنا معاف ہوں اور 90 کروڑ کا بھتہ بھی معاف ہو اگر انہوں نے کیا ہے تو۔